कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जो इतनी छोटी है कि जीवन के ताने बाने में छिपी है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां कोशिका का हर छोटा हिस्सा अपनी भूमिका निभाता है, अपनी पहचान के साथ। आइए हम इस सूक्ष्म ब्रह्मांड कोशिका की यात्रा पर निकलते हैं। कोशिका के भीतर नाभिक मजबूती से खड़ा है, डीएनए की सुरक्षा करता हुआ, जो जीवन का खाका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डीएनए केवल नाभिक में ही नहीं होता? वास्तव में डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी छिपा होता है, एक ऐसा अंगाणु जो कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। यह छोटा अंगाणु, जिसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन पौधों की कोशिकाएं और पशु कोशिकाएं अलग कैसे होती हैं? एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पौधों की कोशिकाओं में सेलुलोज से बनी एक दीवार होती है जो संरचना और सुरक्षा प्रदान करती है। यह सेल वॉल केवल पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है, जबकि पशु कोशिकाओं में इसकी कमी होती है। हालांकि दोनों प्रकार की कोशिकाओं में एक सामान्य विशेषता होती है, प्लाज्मा झिल्ली। यह जैविक सीमा कोशिका को अंदर से बाहर की दुनिया से अलग करती है। यह प्लाज्मा झिल्ली, जो लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है, कोशिका की अखंडता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह कोशिका को जरूरी चीज़ों को छानने और अनुपयोगी चीज़ों को बाहर निकालने में मदद करती है। जहाँ एक ओर पशु कोशिकाओं में एक से अधिक छोटी रिक्तिकाएं होती हैं, वहीं दूसरी ओर पौधों की कोशिकाओं में एक बड़ी वैक्यूल्स होती है जो पानी और पोषक तत्वों को स्टोर करने का काम करती है। जैसे जैसे हम और गहराई में जाते हैं, हमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलता है जो राइबोसोम से ढका हुआ होता है। ये राइबोसोम्स प्रोटीन का संश्लेषण करने में व्यस्त होते हैं, जो जीवन के लिए अत्यावश्यक निर्माण खंड होते हैं। आगे चलकर हमें लाइसोसोम मिलते हैं जो कोशिका के अंदर कचरे को नष्ट करने का काम करते हैं, और सेंट्रोसोम्स जो कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सभी भाग मिलकर कोशिका को एक सुचारू मशीन की तरह चलाते हैं। लेकिन हर कोशिका एक जैसी नहीं होती। कुछ, जैसे माइकोप्लाज्मा, अद्वितीय होते हैं क्योंकि उनकी कोई सेल वॉल ही नहीं होती। दूसरी ओर वायरॉइड्स सबसे छोटे संक्रमणकारी कण होते हैं जो आरएनए के छोटे छोटे अंशों से बने होते हैं। ये सूक्ष्म संरचनाएं हमें याद दिलाती हैं कि जीवन कितना जटिल और प्रभावशाली हो सकता है। अब हम वापस माइटोकॉन्ड्रिया की ओर लौटते हैं। यह अंगाणु न केवल डीएनए को अपने भीतर रखता है, बल्कि एक प्रसिद्ध कर्व साइकिल का भी केंद्र है। यहाँ पर अणुओं का टूटना, ऊर्जा का उत्पादन और एटीपी, जो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है, का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। लेकिन कोशिकाओं का भी जीवन चक्र होता है। जब उनका समय समाप्त हो जाता है, वे एपोप्टोसिस नामक प्रक्रिया से गुजरते हैं, जिसे प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहा जाता है। यह प्रक्रिया पुराने या अनावश्यक कोशिकाओं को हटाकर शरीर की सामान्य कार्यप्रणाली को बनाए रखने में मदद करती है। अंततः कोशिका की कहानी एक सहयोग, ऊर्जा और अस्तित्व की कहानी है। हर हिस्सा, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, एक बड़े जीव, आप और हम को जीवित रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए से लेकर पौधों की कोशिकाओं की दीवार तक हर संरचना का अपना उद्देश्य है, जो जीवन की खुशबू और जटिलता में योगदान देती है।